अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम भाई, एक वरहमतुल्लाहि सवाल है। वबरकातुहू। जी प्यारे शेख हसन भाई जी। कल मैंने एंट्री ली थी बीटीसी की, 1 घंटे के टाइम हुकुम। फ्रेम पे। 1 घंटा। इधर ये ग्रीन जो कैंडल बनी है ना पहली। कहाँ चले गए शेख हसन भाई? एक सवाल कर। हिमांशु भाई आप कुछ पूछ रहे थे, आप ही पूछ लें। जी भाई, वो शेख हसन भाई पूछ आवाज आ रही है रहे फारूक थे, भाई? इसलिए मैं बोल नहीं था। जी उनकी आवाज आ रही जा रही है शेख हसन भाई की। जी जी। ये यहाँ से एंट्री ली थी ग्रीन कैंडल से। कहाँ हुजूर? ये 1 घंटे के, नहीं नहीं, पहली जो सबसे पहले की थी। क्या थी? आप वना टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं? जी वना जी। टाइम फ्रेम में आपने एंट्री ली थी, कहाँ पर एंट्री ली थी, किस लिए एंट्री ली थी? यहाँ पर। थोड़ा सा वो करो ना स्क्यूज। हाँ, इधर। ये यहाँ 16,200 से पीछे आओ ना, जो पहली ग्रीन कैंडल बनती है। ये 16,200 से पहले इधर। हाँ, इधर एंट्री ली थी लॉन्ग की, तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गए, फौरन नीचे आ गई, तो मतलब यहाँ पे पीछे सपोर्ट भी बन रही है, चेक करो। मेरे भाई सबसे पहले तो आप वन आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं चेक करते हैं, आप 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट चेक करते हैं। और मैंने आप लोगों को क्लियरली एनालिसिस सेक्शन में बताया कि ये एक इंड्यूसमेंट लेवल है। कौन सा लेवल है? जी भाई, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट। तो जाहिर है इस लेवल ने खड़ा नहीं रहना था और प्राइस ने नीचे ही जाना था, हमारे पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ, हमारे डिमांड जोन की तरफ, हमारे लोकल सपोर्ट की तरफ। और प्राइस गई नीचे और वहीं से पंप करी जहां से पंप होना था। तो इसमें मतलब ये कोई कैसे ऐसी पता बात लगेगा जो ये? नहीं बताई गई एडवांस में आपको मेरे भाई। ये एनालिसिस सेक्शन में जाएं आप। मगर वही मसला है ना शेख हसन भाई, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि क्या मसला है आपके साथ। यू हम्म कान यू कैन नॉट, है ना? हम्म। तो आपने ये नहीं देख पाए होगे, नहीं समझ पाए होगे बात को, है ना? नहीं नहीं, ये देखा नहीं मैंने, समझे नहीं। यहाँ पर क्लियरली बताया था कि एक और एक विश्वासघात वाला, धोखे वाला इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट किया जा रहा है आपके लिए, ताकि आप लोग सब गलत जगह पे लॉन्ग लगाओ। जहां लगाना है वहां नहीं लगाओ। समझ रहे हैं? जी जी। जहां लगाना है। परफेक्ट वहाँ। एग्जाम्पल ऑफ एन इंड्यूसमेंट लेवल ये भी था ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम्म, जिसकी आप बात कर रहे हो ना, जिसमें आपने लॉन्ग लगाया, जी जी। उसके लिए भी मैंने क्लियर इधर बताया आप लोगों को, ठीक है। ठीक है। तो अनदर मतलब ये पता इंड्यूसमेंट कैसे लगता है? विश्वासघात वाला, धोखे वाला लेवल क्रिएटेड फॉर यू गाइस। ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, ठीक। पॉइंट बिल्कुल करके बता रहा ठीक है ये। हूँ, धोखा दिया जा रहा है यहाँ जी पर। जी। ये कोई ठीक सपोर्ट है। नहीं है। ये प्राइस हवा में है, ठीक है। जी भाई ये जी। कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। सपोर्ट ठीक क्या है। थी? सपोर्ट क्या थी? जहां से प्राइस ने वाकई पंप किया। दिख रहा है ये ब्लू लाइन दिख रही है ये? जी जी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ, यहाँ से वाकई पंप किया प्राइस ने। ये सपोर्ट थी ये। ये ये। ये नहीं जी थी। जी। ये नहीं थी। ये ये नहीं धोखा थी। था। ये धोखा था, ठीक है। हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस इवन फॉर स्कैल्पिंग सपोर्ट के ना नीचे लगाया करो, ठीक है। और इस हालात में तो ये रिस्की स्कैल्पिंग थी हर हाल में। इसको ठीक इसको है। रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग नहीं कहते। रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग कहाँ से होती है? ऑर्डर ब्लॉक से। दिख रहा है? जी जी। जी हाँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह दिख रहा तो है, अल्लाह का इधर। शुक्र है दिख रहा है जी। तो मतलब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगेगा ये, मतलब यहाँ से ये स्पोर्ट है इसकी ओरिजिनल? शॉर्ट वीडियो देख लो ना मेरी जान, आपको पता चलेगा कि। और ऊपर से आपको एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जूम सेशन है ऑलरेडी, वो जिसमें मैं आप ही को बता रहा हूँ शेख हसन भाई। अच्छा। समझ रहे हैं? और उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, या वेल्स किसको कहते हैं, मैनिपुलेशन किसको कहते हैं, या मार्केट मेकर्स किसको कहते हैं, तो यहाँ पर इसको क्लिक करो, व्हाट इज स्मार्ट मनी, इसके अंदर देखो। ये मिटिगेशन पॉइंट, इंड्यूसमेंट लेवल सब बताया हुआ खुलकर, ठीक है ना? ठीक हो गया, ठीक क्लियर है। हो रही है बात?
प्रॉपर जूम जी जी। सेशंस रिकॉर्डेड ऑलरेडी इसके ऊपर। जी हिमांशु भाई, आप कुछ पूछ रहे थे। जी भाई, जो पिछले जूम सेशन में आपने बताया कि प्राइस ऊपर से जब 69 से गिरी थी 48K पे, और उसके बाद 32K पे, और वहां पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया और लोगों को लगा कि अभी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन फिर से 48K से सीधा 32, उसके बाद 26 आ गई, उसके बाद 17,000 आ गई। तो भाई अभी रिवर्सल कैसे पता चलेगा? क्योंकि 17,000 पे भी लोगों को लगा था कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, तो फिर से मार्केट डाउन आ गई। तो रियल रिवर्सल कैसे पता चलेगा फिर? ऑर्डर ब्लॉक से? रियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि रियल डायरेक्शन कैसे पता चलता है? प्लीज माइक बंद कर दें हिमांशु भाई, जिनके भी पीछे से जी शोर आ रहा था। मैं नहीं भाई, अभी जैसे मान लो 15,000 से भी मार्केट नीचे गिरती है, तो उसके बाद रिवर्सल का जो निशानी होगी वो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट से रिवर्सल हो रहा है? कई कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं हिमांशु भाई, काफी दफा आप लोगों को बताया है कि हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं और पास्ट जी प्राइस एक्शन से हमें रेफरेंसेस मिल रहे होते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पे अगर बात की जाए 17,593 की, ठीक है ना, ये सब जी बंद भाई। कर, इसकी बात कर रहे हैं अगर ना आप बार बार। जी भाई बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ से तो लॉन्ग लगाना ही था ना हर हाल में। ठीक है ना, एक तो मंथली पाइवट भी था, एक तो हैमर कैंडल भी मिल रही थी, एक तो हर टाइम फ्रेम में लॉन्ग ही चल रहा था। और लॉन्ग हुआ भी ना 21,888 तक, 21,888 तक हुआ भी ना। जी भाई, लेकिन हाँ, भाई उसके बाद फिर मार्केट का आर टाइम एस आई रिवर्सल नहीं आर एस हुआ। आई ओवरबॉट भी पता चलता है। हिडन बेयरिश और बुलिश डाइवर्जेंस भी पता चलती है। डाउन ट्रेंड बिगर टाइम फ्रेम्स में हमें क्लियर कट पता चल रहा होता है प्यारे भाई। जी मैंने भाई। आपसे पूछा था ना, आरएसआई जी ओवर भाई। बॉट होना, आरएसआई ओवर सोल्ड होना आप लोगों को आता है, आप लोगों को पता है, तो आपने उस वक्त तो नहीं पूछा पिछले जूम सेशन में। अभी मैं आपसे फिर से पूछ लेता हूँ, आरएसआई ओवर बॉट होना, आरएसआई ओवर सोल्ड होना का मतलब पता है आपको? देखना आता है? जी भाई। जी भाई बिल्कुल। हाँ, तो वो भी एक कॉन्फ्लुएंस हो गया। इसके अलावा डाउन ट्रेंड के ऊपर जो हमने ट्रेंड लाइंस बनाई है, वो भी हमारी एक ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो होती है ना, और सपोर्ट तो होती है ना। क्या सिर्फ रेजिस्टेंस होती है, सपोर्ट नहीं होती? जी भाई, समझ रहे हैं दोनों आप? होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही दोनों। होती है। इसी तरह जी। हमारे पास्ट प्राइस एक्शन से हमने पॉइंट ऑफ कंट्रोल, एफआरवीपी लगाकर, अगर चार्ट्स में खुद से नहीं दिखता तो एफआरवीपी लगाकर, वीएल वीएच सब देखा हुआ होता है ना, सब पता होता है ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। सब सब कॉन्फ्लुएंसेस को मिलाकर एक आसान तरीके से अपने बनाए हुए खुद के हाथों से ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं, अपने हाथों से बनाए हुए खुद के जो हमने प्राइस एक्शन के साथ जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए, उस पे हम लॉन्ग और शॉर्ट लगाते हैं आसानी से। जी टीपी भाई। हमारा टीपी हमारे अच्छे अच्छे हो जाते हैं कभी कभी, मगर स्मॉल प्रॉफिट तो वो तो। मिलता ही मिलता है। और जो स्टॉप लॉस है वो हमारे हमेशा छोटे छोटे, छोटे छोटे, ना होने जी के भाई बराबर, नेग्लिजिबल, बिल्कुल। मिनिमल रिस्क के साथ। समझ रहे हैं जी आप? बिल्कुल हाँ, भाई। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग 90% पेशेंस है। वेट, वेट। 16,210 बिल्कुल। पे लॉन्ग लगा दिया, वेट, हिट होने दो टारगेट। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई। हाँ, सोलह समझ हजार गए दो भाई। सौ दस में शॉर्ट लगा दिया, स्टॉप लॉस लाजिम लगाना था। एक तो गलत शॉट लगाया, ऊपर से स्टॉप लॉस नहीं लगाया। वेट, बिल्कुल वेट भाई। फॉर द लिक्विडेशन। जस्ट कीप वेटिंग एंड वॉचिंग योर लिक्विडेशन। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये मार्केट आपसे जी। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बिल्कुल। ब्लू चिप कॉइन्स की बात करें तो बहुत ही बड़ी है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लिक्विडेशन कहाँ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना नुकसान होगा। इसने देखा कि आपने गलत एंट्री ले ली है। अच्छा, ये मार्केट आसानी से पैसे भी नहीं देती। मार्केट जब भी मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है कि जो भी प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का, क्रिप्टो मार्केट किंग की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? जी जी। तो ये मार्केट जो है आपको सजा देगी आपकी गलतियों पर। हमेशा याद रखना, मार्केट आपको सजा देगी आपकी गलतियों पर। समझ बिल्कुल। रहे हैं? और मुनाफा बिल्कुल भाई। देगी आपके सबर पर। किस किस को ये बिल्कुल भाई। बात इससे पहले मालूम थी जो मैंने अभी अभी बोली? जी भाई, अभी पता चली है। ये मार्केट ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए जिनके अंदर सबर है।
जो गलतियां नहीं देखने को मिले। करते, जो गलती करेंगे उनको तो ये मार्केट सजा देगी ना। गलती की बिल्कुल। सजा होती है कि नहीं होती? बिल्कुल भाई, होती है। रियल लाइफ में भी होती है कि नहीं होती? बिल्कुल। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ऑलमाइटी इज द मोस्ट मर्सीफुल। वो बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। मैं क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन के प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग की जगह शॉर्ट लगाओगे, शॉर्ट की जगह लॉन्ग लगाओगे, गलती करोगे कि नहीं करोगे? गलती करोगे ना फिर। बिल्कुल भाई, गलती करेंगे तो सजा सजा मिलेगी। सजा छोटी सी ले लो ना, स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के, मैक्सिमम 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो के हिसाब से। बिल्कुल। मैक्सिमम, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इस वीक में एंटर हो रहा है तो 16,209 पे लगा दे। हिट भी होगा तो वही होगा ना। समझ रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मार्केट क्या करेगी? यहां से प्राइस उठा, यहां तक ऊपर तक चला गया, ठीक है। कम करो रश को, इसको भी क्लीन करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को बात जरा और अच्छे से समझ में आए। आई विश कि मेरी बात समझ में आ जाए। जी भाई, ये भी समझा देना जो आपने स्टोच और ऐसा ही लगाया हुआ है बाइनेंस में। स्टॉकेस्टिक आरएसआई, जी। ये लो, टेंशन हट जाती है आपकी। फॉरगेट अबाउट इट। आरएसआई देख लो काफी। स्टॉकेस्टिक आरएसआई फिर कभी, अभी फिलहाल मेरी बात कंप्लीट होने दो। जी। यहाँ पर 15,462 तक प्राइस आया। एकदम पंप आया कि नहीं आया? जी भाई, बिल्कुल। 18,230 तक आया ना। बिल्कुल भाई। उसके बाद प्राइस नीचे 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 नीचे, लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुई, 15,462 के भी नीचे प्राइस गई कि नहीं गई? बिल्कुल गई। लिक्विडिटी। माइक बंद करें ना जिनकी भी आवाज आ रही। 15,443 हो गया है ना। 15,443, यस। जी। आउट ऑफ डबल बॉटम हो गया। बॉडी की जी। क्लोजिंग चेक करो, डरा देने वाली। समझ रहे हो? जी। अब चेक करो, संभाल देने वाली है, सही है, लॉन्ग है। जिस तरह देखोगे ना, उसी तरह ये मार्केट आपको दिखेगी, जिस तरह आप देखोगे। एक भाई के साथ मेरा 1-on-1 जूम सेशन हो रहा था, मैं उनको बता रहा था, आप भी सुन लो ये बात, समझ में आएगी। हम्म। एक बाल्टी के अंदर बहुत ज्यादा गर्म पानी रख दूं मैं, और एक बाल्टी के अंदर, बाल्टी समझते हैं ना सब, बकेट। जी भाई, बिल्कुल। एक बाल्टी के अंदर बहुत ज्यादा मैं ठंडा पानी रख दूं, सीधा हाथ आपके ठंडे पानी वाले बकेट के अंदर, उल्टा हाथ आपका लेफ्ट हैंड गर्म पानी वाले बकेट के अंदर। जब बाहर निकालोगे तो लेफ्ट हैंड गर्म होगा कि ठंडा होगा? गरम। राइट हैंड ठंडा होगा कि गर्म होगा? ठंडा। ठंडा। ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होगा ना राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में गरम गरम महसूस हो रहा होगा। इंसान तो आप एक बिल्कुल ही हो। भाई। जी। इंसान तो आप एक ही हो ना। बिल्कुल भाई। इंसान तो आप नहीं बदले, बॉडी भी एक ही है। एक हाथ ठंडा एक हाथ गर्म कैसे हुआ? अब इसी के अंदर एक और चीज ऐड कर देता हूँ, एक बाल्टी रख देता हूँ, एक बकेट रख देता हूँ, तीसरा बकेट रख दिया मैंने। फॉलो कर रहे हो मेरी बात को कि समझ में नहीं आ रही मेरी बात? जी जी भाई, भाई। आ जी रही जी समझ। अब पहुंच गए हो तीसरे बकेट तक। तीसरा बकेट भी रख दिया, उसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी रखा। दोनों हाथों को मैंने कहा इस तीसरे बकेट के अंदर डालो। तो जब उस तीसरे बकेट के अंदर दोनों हाथों को डालोगे, और फिर मैं बोलूंगा कि सीधे हाथ में क्या महसूस हो रहा है, तो क्या कहोगे? गरम गरम महसूस हो रहा है ना। भी। जी। और कहूंगा उल्टे हाथ पे क्या महसूस हो रहा होगा? सेम बकेट है, वो तीसरा बकेट जो है वो सेम ही बकेट है ना, चेंज तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल। उसके अंदर नॉर्मल नहीं भाई। टेम्परेचर का पानी रखा हुआ है। वहां पर उल्टा हाथ डाल दोगे तो क्या कहोगे? मैं पूछूंगा कैसा महसूस हो रहा है उल्टे हाथ पे, कहोगे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। इंसान एक ही हो, बॉडी एक ही है, हाथ आप ही के हैं, किसी और के नहीं है। एक हाथ में आपको गरम गरम महसूस हो रहा है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में आपको ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी के अंदर। तो पानी में कुछ चेंज नहीं आया, फर्रुख में कुछ चेंज नहीं आया। जो जिस सर्कमस्टेंसेस में रहता है
जो जिस सोच का मालिक है, जो जिस बैकग्राउंड से आता है, जिसकी जैसा रवैया है जिंदगी जीने का, वो उस हिसाब से फर्रुख को देखता है, वो उस हिसाब से बिटकॉइन को देखता है, वो उस हिसाब से ट्रेडिंग को लेता है। पानी वही है, बिटकॉइन वही है, सोच क्रिप्टो सोच मार्केट का वही फर्क है, है। चार्ट्स वही है। समझ रहे हैं? फर्रुख जो जी भाई। आपको समझाने की कोशिश कर रहा है अल्लाह की रजा के लिए, ये शख्स भी वही है जो पहले 10 साल पहले था, वो आज भी वही है। कुछ फर्क नहीं आया यूट्यूब चैनल बनने से, कुछ फर्क नहीं आया फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग डिस्कॉर्ड ग्रुप बनने से। समझ में आ रही है बात आप लोगों को कि नहीं आ रही? जी भाई बिल्कुल। ये इंसान वही है, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है, बिटकॉइन का चार्ट ये वही है। वो पानी जो तीसरा बकेट है ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला वही है। सीधे हाथ में आपको गर्म महसूस हो रहा है क्योंकि ठंडे पानी से आए थे, उल्टे हाथ में आपको लेफ्ट हैंड में ठंडा महसूस हो रहा है क्योंकि आप गर्म टेम्परेचर वाले पानी से आए थे। समझ में आ रही है बात? जी भाई, देखने का नजरिया और सोचने का नजरिया। अभी यहां पर लॉन्ग खत्म नहीं हुआ, ये बात क्लियर हो रही है। आओ एग्जांपल के साथ समझते हैं। 15,443 में सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मार के उठा, फिर गिरा, निकाला। वीक हैंड्स को निकालना बोलते हैं ना इसको लोग, निकाला बाहर। बिल्कुल। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर एक मैनिपुलेटिव मूव जिसमें हम सब ने शॉट लगाया कि नहीं लगाया 18,400 से। जी भाई बिल्कुल लगाया। जो कॉइन्स रह गए थे उन पे भी लगा लिया। फिर प्राइस 16,210 तक, फिर एक हल्का सा लॉन्ग दिख रहा है हमें। ठीक है, आने दो इसे। देखो इंतहा देखो, इंतहा देखो, इंतहा देखो। समझ रहे हो? जी भाई। 3 इंतहाएं दिखा दी, समझदारों को इशारा काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद ज्यादा खुलकर नहीं दिखाऊंगा इंतहा। तो इंतहा मजीद ज्यादा खुलकर दिखाऊंगा, बगैर रिस्क मैनेज किए यहीं से शॉट लगाने बैठ जाएंगे। बिल्कुल। जी बताएं मुझे, अभी इस वक्त सॉलिड लॉन्ग चल रहा है, ठीक है ना? आपने स्टोकेस्टिक आरएसआई का पूछा था, ठीक है? और जी भाई। हाँ, और ये जो है अपना, और किसी के पास कोई सवाल है तो कर ले। जी सलाम तो अलैकुम। देखो लंबे टाइम फ्रेम में भी देखें प्यारे हिमांशु भाई, स्टोकेस्टिक हम्म, आरएसआई में पोटेंशियल है ऊपर आने का? बिल्कुल भाई, यस और काफी नो? है। यस। काफी है। आरएसआई में पोटेंशियल है ऊपर आने का? जी भाई, स्पोर्ट लेकर ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, और डबल टॉप और डबल बॉटम भी तो बना है। हाँ, तो बात करने का मकसद ये है कि प्राइस यहीं से नीचे मजीद बुरी तरह गिर सकती है। एक जी भाई, एग्जांपल देता कम हूँ, चांस है। करंट प्राइस एक्शन में एग्जांपल देता हूँ। स्टोकेस्टिक आरएसआई में पोटेंशियल था ऊपर जाने का, जी। क्या हुआ? उल्टा और नीचे गिर गया। दिख रहा है? बिल्कुल। बिल्कुल भाई। 15,443। मगर उसके बाद फिर उठा भी, ऐसा नहीं कि नहीं उठा, उठा भी। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल। मार्केट बिल्कुल। हमेशा कमजोर दिल वालों को बाहर निकाल के ही उठती है। समझ रहे हैं आप? जी भाई। यहां पर पोटेंशियल था उठने का, आपने बोला यस था, उठने का था, उल्टा ये गिर गया। लिक्विडिटी समझ के रहे हैं आप? बाद था। जी भाई। यहां तक कि पिछले लोअर लो को भी तोड़ दिया, 15,462 को 15,443 में नया लो क्रिएट कर दिया। भले छोटा सा ही फर्क था पर था। जी। इसके बाद फिर उठा। चलो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम इसको डबल बॉटम ही मानते हैं, छोटे से फर्क को। इसके बाद उठा, और सही ठीक ठाक उठा। 18,230 को भी तोड़ दिया, 18,400 तक चला गया। ठीक है, अब जो उठ रहा है, अब भी मजीद पहले की तरह गिर सकता है नीचे की तरफ। 1 लेग डाउन, जो हमेशा कहता हूं 1 लेग डाउन। यस और नो? यस, गिर सकता है। फिर 1 लेग डाउन होगा, और फिर पंप भी हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। और अभी भी हमें देख रहे हैं एक डेली टाइम फ्रेम में स्टॉकेस्टिक आरएसआई, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ऊपर का पोटेंशियल है। और आरएसआई भी देख रहे हैं तो क्लियर दिख रहा है कि ऊपर का पोटेंशियल
है, खत्म नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? जी भाई, ये जो स्टोक आर एस आई और एम ए स्टोक आर एस आई, ये जो जेलो वाला वो जो एम ए स्टोक उसको नीचे से ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो प्राइस थोड़ा पंप कर लेती है, उसको ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करता है। जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, प्राइस जब यहाँ थी, ठीक है, यहाँ इस एरिया जी में क्या था प्राइस? 16,872। देखिए नीचे की तरफ इसने जब इसको ब्रेक किया ना, नीचे की तरफ, ठीक है, तो जी प्राइस कैसा तेजी से नीचे गई, 16,210 तक। देख रहे हैं? जी भाई। हाँ। तो ये इसको देखकर ट्रेडिंग नहीं करते, हम प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेडिंग करते हैं। प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम। वॉल्यूम। हाँ, वो सब कॉन्फ्लुएंसेस है कि यार आ गया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल में आ गया, अब इसमें लॉन्ग लगाना है नहीं लगाना, पहले से जहन बनाकर बैठो। ठीक है, पहले से जहन बनाकर देखो, पहले से आरएसआई वगैरह ये देख लिया, कॉन्फ्लुएंसेस ले लिया, हाँ यार देखो इधर कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे थे लॉन्ग लगाने के, यस और नो, यस। तो लगा दो। शवाहिदात ले लिए, रीजनिंग ले ली, ठीक है ना। कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, किंग वर्सेस वॉल्यूम, और कहीं से कंफर्मेशन नहीं मिलती है। और वो भी अनसर्टेनिटी होती है उसमें, वो भी सर्टेन नहीं होता, गारंटीड नहीं होता। इसलिए स्टॉप लॉस एंड लॉस लाजिम लगाना। और बाद में विन ट्रेड मिलने के बाद कहाँ लगाना है स्टॉप लॉस? कौन बताएगा? टोलवस इन प्रॉफिट, प्रॉफिट। स्टॉप लॉस इन हाँ, प्रॉफिट। जी 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 जी। तो बात जो मैं ये जूम सेशन शुरू होने से पहले कर रहा था, वो लास्ट की बात कंप्लीट हो गई थी? समझ में आ गई थी आप लोगों को? बताएं। जी सर, आ गई। एनालिसिस सेक्शन में जितने भी एनालिसिस किए मैं अब तक के, सब समझ में आ गए? कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? बस भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो मैंने यहाँ पर इन रिगार्ड्स टू हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेम्बर फॉर योर लाइफ टाइम, के समराइज कर लेते ना बातों को, कि जी जहां आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ने नीचे जाना है डाउन ट्रेंड की सूरत में, वहां प्राइस वहां से नीचे जाना तो दूर की बात है, वहीं से पंप कर जाती है, ठीक है ना। और उल्टा वापस आकर वहीं पे सपोर्ट बनाकर मुंह चिराकर और ऊपर चला जाता है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, और अप ट्रेंड की सूरत में भी जहां से आपको लगता है अब रिवर्सल होगा, अब गिरना चाहिए, बहुत पंप हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, वहीं से मजीद ऊपर निकल जाएगी। और जहां से आपको लग रहा था कि यहीं से गिरना है इसको, वहीं पे आके सपोर्ट बनाएगी नेक्स्ट अपनी, और वहां से मजीद ऊपर का सफर शुरू हो जाए। मेरा पर्सनल बिल्कुल। एक्सपीरियंस है ये। क्लियर हो रही बात? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स की बात करो, जी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है बिटकॉइन में। जी भाई बिल्कुल। जी सर। बड़े टाइम फ्रेम में। हाँ, तो वो कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। इसी तरह का स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा, प्री हाल्विंग पंप होगा, उसको कोई रोक कर बताए। समझ रहे हैं आप? जी भाई बिल्कुल। हाँ, तो कह रहे हैं सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया, फेड रेट की जो हाइक्स है वो कम हो गई, 50 बीपीएस आया, ये वो फलाना ढमकाना। अरे मगर इन्फ्लेशन खत्म हो गई क्या? बेयर मार्केट खत्म हो गई, रिसेशन खत्म हो गया? अब तक तो रिसेशन का बिल्कुल सही भी तरह से नहीं। ऐलान नहीं कर पाए ये लोग। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई। हाँ, सो होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, सब्र का दामन हाथ पे रखे। और जो लास्ट में बात आप लोगों को बताई कि हमेशा याद रखना, ये मार्केट उसी को प्रॉफिट देगी जो सब्र के साथ इसमें रहेगा, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। और ये मार्केट उसको सजा देगी जो इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगा, शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग लगाएगा और लॉन्ग की जगह पे शॉर्ट लगाएगा, ये मार्केट उसको सजा देगी। ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने जी कहीं पर भाई। लिखी, पर काफी जूम सेशंस में आप लोगों को बता चुका हूँ। ये बातें सबको समझ में आ गई? लॉन्ग लगा के सबर करो, प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मेरे साथ 15,443 में लॉन्ग लगाया था और वो छुट्टियों पे चला गया था, वापस आके देखा अभी भी प्रॉफिट में है कि नहीं? बिल्कुल। जो सबर करेगा उसको प्रॉफिट मिलेगा। जो प्रिंसिपल तोड़ेगा, मिसाल के तौर पे यहां पर लॉन्ग लगाने की जगह है, पास्ट प्राइस एक्शन में यहां से बहुत जबरदस्त पंप मिला है,
यहाँ पे शॉर्ट लगा देगा 15,500 में, 400 में, उसको सजा देगी मार्केट के नहीं देगी? देगी। स्टॉप लॉस एंड लॉस लगाएगा तो छोटी सी सजा होगी, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया मिनिमल सा नेग्लिजिबल पे, वो नहीं लगाएगा तो क्या होगा? बहुत रिस्क ज्यादा होगा, लॉस हो। जिंदगी भर के लिए याद रखिएगा। कहाँ $1, कहाँ $1000। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। छोटा लॉस अच्छा होता है बुरा होता है? छोटा लॉस भाई अच्छा है। अच्छा आता है। उससे हमें सबक मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल, बड़े लॉस से बचते हैं। मिलता है भाई। सबक मिलता है, लेसन मिलता है। पोजीशन गलत ओपन की थी, मिलता है। सबक मिलता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट करने ही मार्केट आती है नीचे, और आपका हिट करके ही ऊपर जाती है, अगर आपने लॉन्ग लगाया और मार्केट ने ऊपर जाना था। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट ऊपर गई, और एक दफा नहीं हुआ, दो दफा हुआ, तीन दफा हुआ, चार दफा हुआ, पांच दफा हुआ, बहुत दफा हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? जी बिल्कुल हुआ। तो देखो ना कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हो मेरे भाई, आप एंट्री कहाँ ले रहे हो। आप देखो, ये मार्केट जो है ना, आसानी से पैसे नहीं देगी आपको, सबर करने वाले को ही पैसे देगी। सबर से एंट्री लो, एकदम, मतलब ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लो, प्रॉपर विग में एंट्री लो, विग के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, इंशाल्लाह आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट नहीं होगा। उल्टा आपको सब्र से बैठे रहोगे मार्केट में। जैसे मिसाल के तौर पे किसने कल अगर लॉन्ग लगाया था 16,210 की विक के अंदर, उसको अभी प्रॉफिट में है वो या लॉस में? प्रॉफिट में होगा। प्रॉफिट में। सिंपल है। सही टाइम पर एंट्री लो, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, 90% के साथ, प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, और फिर देखो आगे क्या होता है। सब्र करो, प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हो रही है बात? स्टॉप लॉस भी बार बार हिट नहीं होगा। हाँ जी। ठीक है। आप एक तो ट्रेन स्टेशन पे नहीं है, हवा में है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे एक भाई ने बताया यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग लगा दिया था। क्यों लगा दिया था यहाँ पे लॉन्ग? स्काल्प कर रहा था। कौन सी स्काल्पिंग कर रहे थे भाई? इतने क्विक स्काल्पर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, 1 मिनट 5 मिनट 1 आवर वाले? क्यों? क्यों इतनी क्विक स्काल्पिंग चाहिए, वो भी इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट हो रहा है आसमान में, हवा में, ना हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक, ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कुछ नहीं, यहाँ लॉन्ग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग? अच्छा, तब तो यहाँ पर लॉन्ग लगाते समझ में आए ना। क्लियर हो रही है बात? कि जब ये कोई हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो या ऑर्डर ब्लॉक हो। क्लियर हो रही है बात? मुझे अजीबो गरीब आवाजें आ रही हैं, हिमांशु भाई माइक बंद कर दें। कोई जी जी भाई, जवाब मैं तो देख दे रहा नहीं हूँ। रहा। जवाब दे दो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के जी दोस्तों। भाई। इंड्यूसमेंट लेवल है ना, हवा में है ना। जी भाई, एनालिसिस इंड्यूसमेंट सेक्शन में लेवल और हवा बताया में है है। कि नहीं बताया है? जी भाई। बिल्कुल भाई। अगर नहीं लर्न करना, नहीं समझना, नहीं समझ में आ रही बातें, नहीं है ध्यान सीखने की तरफ, सिखाने की तरफ, अल्लाह की रजा के लिए, तो मैंने तो कितनी बार लिखा है ग्रुप में, सिग्नल्स चाहिए सिर्फ, तो सिग्नल्स देता रहूंगा। तो सबने मना किया कि नहीं चाहिए सिग्नल्स, कहा ना सबने। बिल्कुल भाई, सबने मिलके बोला था। जी भाई। तो ये थोड़ा एंथुजियाज्म दिखाओ, थोड़े से एक्टिव हो जाओ। नींद आ रही है सबको, कल काम पे जाना है ड्यूटी पे, तो मुझे दुआओं में याद रखो। अपना ख्याल रखो। कोई सवाल है तो कर लो, वैसे भी जूम सेशन एंड होने वाला अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। है। जी। जैसे सर बहुत से लोगों से सुनते हैं हम, तो पहले ये मार्केट में नहीं थे कि क्रिसमस वाले दिनों में जो है ना, क्रिप्टो जी। ऊपर जाती है। तो ऐसा जी। पॉसिबल है क्योंकि ड्राउन रन तो चल रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आप अपना सवाल कंप्लीट करें। यही सवाल था। जी सर, यही सवाल है। हाँ, वो तो दुनिया बहुत कुछ बोलती है मेरे भाई। हम्म, हम दुनिया के बोलने पे ट्रेड लेते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, या चार्ट्स देखकर ट्रेडिंग करते हैं? चार्ट्स बातें करते हैं तो ट्रेडिंग करते हैं, चार्ट्स में प्राइस देखते हैं, उस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, उस हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हैं, या जी क्या जी लोगों के बोलने पे ट्रेडिंग करते हैं, बताएं। जी भाई, चार्ट के हिसाब नहीं से सर। भाई। चार्ट्स के हिसाब से। चार्ट अभी इस वक्त अगर पैक शॉर्ट करता है। चल रहा है, दुनिया बोल रही है सेंटर रैली आ रही है, सेंटर रैली आ रही है, क्रिसमस रैली आ रही है, तो लॉन्ग लगा दोगे ब्लाइंडली? नहीं उल्टा भाई, नहीं भाई। कैश आउट करते लोग।
हाँ, हमेशा याद रखना, लोग कैश आउट करते हैं जिस तरह हिमांशु भाई ने बताया कि उन्हें शॉपिंग करनी होती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, विंटर वेकेशंस होते हैं, जो इधर मेरे साथ भी चल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? बिजी जी होते सर। लोग बिल्कुल। बिजी होते हैं। फन टाइम है ये, फन टाइम, ट्रेडिंग टाइम नहीं है ये। आजकल ट्रेडिंग टाइम नहीं है। वो अलग बात है कि हम सीखने की कोशिश में अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि प्रोसेस समझना है ना, सीखना है ना, प्रैक्टिस करनी है ना। जी सर। हाँ, समंदर में गोते लगाने हैं ना, समंदर में डाइव करनी है ना। डाइविंग नहीं करेंगे समंदर में तो किस तरह सीखेंगे स्विमिंग को? जी सर बिल्कुल। पानी में कूदोगे नहीं, हाथ पाँव चलाओगे नहीं, किस तरह समझोगे? क्लियर हो रही बात? मुझे आज तक याद है बचपन में, एवरी थर्सडे, हर थर्सडे हम लोग निकल जाते थे अपना वो जुमेरा, जुमेरा बीच। हर थर्सडे, एवरी थर्सडे। एक कोई थर्सडे नहीं होता था कि जिसमें सुबह सुबह हम ना पहुंचे हुए हो जुमेरा बीच। नहीं आता तैरना, नहीं आती स्विमिंग। समझ में आ रही बात? वो उधर बिल्कुल भाई। समंदर के किनारे पे जहाँ पे वो बॉल्स लगाए हुए होते हैं, यल रेड वाले, कि यहाँ से आगे स्विमिंग करना मना है, हम उसके आगे जाके उधर कूदियां मारते थे, पत्थरों पे चढ़ के डाइविंग करते। समझ रहे? एडवेंचर के चक्कर में, जी भाई। फन के चक्कर में, बच्चे थे ना। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एज शायद 11 साल होगी उस जी वक्त। भाई। तो जमाना ही कुछ और था, वो आज वो जमाना नहीं है। क्लियर हो रही है बात? जी जी हाँ, भाई फिर वहां पर खूब स्विमिंग करना, और इसी तरह सीखे हम स्विमिंग, कूद कूद के। ठीक है। तो जब तक पानी में कूदोगे नहीं, स्विमिंग आएगी नहीं। बिल्कुल। और फिर वो बाहर निकल कर स्पिनिस का वो नाश्ता, हाय हाय। तो बात करने का मकसद ये है, जिसमें हमें 5 फिल्स का भी चेंज मिलता था, गोल्डन डेज। अब तो इन्फ्लेशन इतनी हो चुकी है कि 5 फिल्स और 20, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, क्या बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। द पॉइंट इज, बातों को समझो, प्रोसेस को समझो। बिल्कुल। जिस तरह लाइफ का एक प्रोसेस होता है ना, बंदा बच्चा होता है, फिर उसका टीनेज लाइफ आती है, उसके बाद जवान होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़ा होता है। क्लियर हो रही है बात? जी प्रोसेस भाई। होता है ना। जी भाई। इसी तरह ट्रेडिंग का भी एक प्रोसेस होता है जिसको समझना है। बुल मार्केट आती है, बुल साइकिल होता है, बेयर मार्केट आती है, बेयर साइकिल होता है, ऊपर नीचे प्राइस होता है। आपने उस ऊपर नीचे के प्राइस में अपने ऑर्डर ब्लॉक्स प्राइस एक्शन के हिसाब से बनाकर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, टीपी लगानी है, स्टॉप लॉस लगाना है, एंट्री लेनी है, एग्जिट लेना है। आपने उस बात को समझ लिया ना, प्रोसेस को समझ लिया ना, आपके लिए ट्रेडिंग हलवा है। ट्रेडिंग करना आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुद बोलोगे अपने मुंह से। समझ रहे हैं आप लोग? ना लालच में बिल्कुल आओगे, भाई। जी क्योंकि बिल्कुल। मार्केट में प्रोबिंग करोगे तो लालच का की, किस बात की लालच? हाँ, $1 में कौन सा कोई एल्फल टावर खड़ा कर दोगे आप? हाँ, या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खरीद लोगे अमेरिका से? क्या मिलेगा $1 में? $1 से कुछ प्रोबिंग करो, नहीं। कुछ सेंट से प्रोबिंग करो। ना लालच आएगा, ना ग्रीड आएगा, ना सेंटिमेंट बिगड़ेंगे, ना ह्यूमन इमोशनल साइकिल के चक्कर में फंसोगे, ना ही आपको ऐसा होगा कि यार ये जो है लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है? कुछ लॉस नहीं हो रहा। सीखो ना, सीखो, कोशिश करो, प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक को सीखो। ठीक है ना? एक भाई ने बोला कि आप लाइव करके दिखा दूं। लाइव करके क्या दिखा दूं यार? प्रोबिंग करो ना, खुद करो, क्यों डर रहे हो? मेरे एनालिसिस सेक्शन के साथ, मेरे एनालिसिस सेक्शन में मेरे जो एनालिसिस है उनके साथ अपने एनालिसिस को जोड़ो। जो आपको दिख रहा है चार्ट्स पे, जो मुझे दिख रहा है उसको कंपेयर करो। मेरे एनालिसिस समझ नहीं आ रहे, मुझसे पूछो। उसके बाद भी एंट्री नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? क्यों डर रहे हो? प्रोबिंग करना है ना, उस सेंट से करो, प्रोबिंग सीखो। ठीक है ना? उसमें अगर लॉस भी होता है तो होने दो। कितना लॉस हो जाएगा? 77 सेंट, $1। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो भाई। सही कह रहे नहीं कह रहे। हाँ, मुझसे ले लेना। 77 सेंट, $1 बहुत ज्यादा लग रहे हैं, मुझसे ले लेना। बात करने का मकसद ये है कि सीखो, अल्लाह के बंदो सीखो, और इतने बड़े बड़े लॉसेस मुझे मत दिखाओ। ट्रेडिंग के नाम पे जुआ मत खेलो, गैम्बलिंग मत करो। कोई क्रिप्टो कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। जो सब्र करता है उसी को फायदा देती है मार्केट, और जो बेसब्रा होता है, इम्पेशेंट होता है, और जो गलत जगह पे लॉन्ग और शॉर्ट खोलता है, मार्केट उसको जो मारती है, उफ, जो मारती, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। अपना बिल्कुल ख्याल भाई। रखें, सभी दुआ में याद रखें। आप लोग सवाल कर नहीं रहे, और
मेरे पास भी टाइम कम है, मुझे बस। जाना है फैमिली के साथ। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा क्लियरली आज सुबह कुछ बता रहा था आप लोगों को, यहाँ पर अपना प्यारे काशिफ लशारी भाई को भी उनके कमेंट्स भी आ रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे सब काफी दिनों बाद। तो मैं बहुत कुछ यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बता रहा था। यहाँ पर आप अगर प्राइस के साथ ट्रेंड में हो तो ठीक है, 25% to 75% प्रॉफिट बुक कर लो, ताकि आपसे क्राइम ना हो। किसी ने नहीं पूछा भाई आपने क्राइम क्यों लिखा है यहाँ पर, क्राइम किसे कहते हैं, जुर्म क्या, ये तो ट्रेडिंग की बात हो रही है, इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी कहाँ से आ गई। किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपकी मर्जी है, सवाल नहीं करोगे जवाब नहीं पाओगे, जवाब नहीं पाओगे कामयाब कैसे होगे। ये लिखा हुआ है मैंने क्लियरली एक भाई को, बट ये भी याद रखें स्टिल और ऊपर जाने का पोटेंशियल है, और तमाम ये मैंने आप लोगों को बताया अभी। मगर इसके बाद जो कंटिन्यूएशन है, जो काशिफ लशारी भाई की बात है, मेरी बात है, ये सबको समझ में आ गई थी। बताएं। जी भाई ये बातें तो समझ आ गई थी, ये चलो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लर्नर को पूछ लो। हाँ कोई नहीं पूछ रहा तो फिर क्या बात करने का ना। मैंने आप लोग को जी लिखा ना, ऐसे ठंडे रिस्पॉन्स दे रहे हो, अल्लाह हिदायत दे। वैसे भी जूम सेशन जी एंड हो रहा है, दुआ में याद रखो सभी। जजाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।